अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं काफ़ी दिनों बाद व्लॉग बनाने लगी हूँ। आप लोग भी कहेंगे ये कहाँ गायब हो गई है। बस यार मेरा एक ही रीज़न है, गर्मी। और गर्मी में यार कुछ शूट ही नहीं हो पाता। तो मैंने कहा चलें और कुछ नहीं, एटलीस्ट आप लोगों को अपडेट दे देती हूँ और डेली जो घर के काम करने होते हैं वही आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ। मैं आप लोगों को बताऊँ, सबसे पहले मैं उठी, नाश्ता वगैरह मैंने किया। आज ज़रा मैं जल्दी उठ गई थी, जल्दी मीन यही कोई 10 सवा 10। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मोबाइल ज़रा रील्स स्क्रॉल कर लूँ क्योंकि कहीं रह ना जाए मुझसे, तो वो की। हालांकि मोबाइल की चार्जिंग नहीं थी, आई थिंक अभी भी मैं 4% पे शूट कर रही हूँ। वो करने के बाद फिर मैंने कहा अम्मी को फ्रूट वगैरह काट के दूँ और साथ खुद भी खा लूँ इसी बहाने, क्योंकि अम्मी की आज तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और फिर मैंने सोचा कि काम करते हैं। मैंने कहा साथ पावर बैंक लगा लेंगे और तो कुछ नहीं हो सकता, और ब्लॉग शूट करेंगे। ठीक है, सो स्टे विद मी। अच्छा यार, सबसे पहले मैंने सोचा कि हम लोग झाड़ू लगा लेते हैं सैन में से, क्योंकि सैन में इतनी ज़्यादा धूप नहीं थी लेकिन कभी कभी बादल भी हो जाते थे। और ये चारपाई पे रुई वगैरह पड़ी हुई थी और ये सारी टब्स वगैरह में भी अम्मी ने धोई थी। मुझे लगता है अम्मी ने ज़िंदगी में एक ही वर्स्ट डिसीजन लिया होगा, और वो होगा सावन के महीने में रुई धोना। और अब ना ये ड्राई होने का नाम ले रही है ना कुछ। डेली बेसिस पे इसको अंदर निकालते हैं, बाहर करते हैं। रात को जो है चारपाई अंदर जाती है, फिर सुबह बाहर आती है, फिर यही कुछ। यानी तकरीबन हफ्ते से ज़्यादा हो गया यही कुछ हो रहा है और अभी तक ये ड्राई नहीं हुआ। हालांकि स्पिन करना था, मैंने ये सोचा हुआ था कि स्पिन करेंगे, लेकिन वो उसका आई थिंक ऊपर से बटन ख़राब था और मैंने भी इतनी जहमत नहीं की कि वो मंगवा लूँ या कुछ। तो फिर इसी तरह अम्मी ने हाथों से निचोड़ के, हालांकि अम्मी को मैंने कहा छोड़े रहने दे, क्या ज़रूरत है, आफ्टर मानसून हम लोग धोएंगे। बट अम्मी कहाँ किसी की सुनती हैं। अम्मी ने कहा नहीं मैं तो करूँगी। अच्छा, जैन कल मैंने बहुत अच्छे से साफ़ किया था। वो जो आपको कॉर्नर में नज़र आ रही है कुर्सी वगैरह, ये सब मैंने ना देने थे कबाड़ में, ये एक्स्ट्रा है। लेकिन पता नहीं जब मैं सोई होती हूँ वो तब आता है या क्या, मुझे इतना आइडिया नहीं हो पाता। तो अब पत्ते ये शुक्र है कि कम गिरना शुरू हो गए हैं, क्योंकि सावन में ज़रा कम गिरते हैं। सावन से पहले गिर चुके हैं ना धूप से पीले हो के, तो अब ज़रा अमन हो चुका है। तो आराम सुकून से फिर मैंने कहा झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि इसकी कल अच्छे से मैंने सफाई की थी डिटेल से। तो ये बिल्ली बीच में आकर बैठ रही थी, ये तो किसी जगह नहीं मेरा पीछा छोड़ती। ये नीलम ने डस्टबिन जो है वो नहीं लाई थी, वो आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये सारे का सारा बस मैंने कूड़ा डाला और मैंने कहा जान छुड़ाओ यहाँ से। ये काम करने के बाद फिर मैंने सोचा हुआ था कि बर्तन धोऊंगी। वैसे तो अम्मी बर्तन धो देती होती हैं, बट आज अम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, तो फिर मैंने कहा कि आज ये सेरा मेरे सर। हालांकि मैंने कभी सिंक पे जो है इधर सामने खड़े होकर नहीं धोए, मैं हमेशा बैठ के धोती हूँ। पता नहीं मुझे क्या आदत है, बट मैं नहीं धो सकती खड़े होकर। लेकिन जो आज मैंने धोए, और यहाँ पर मैं मुंह बंद करके खड़ी हुई थी, इतनी गर्मी कि मेरे मुंह से पसीने के कतरे टपक रहे थे। मैंने कहा अल्लाह अल्लाह करके ये ख़त्म हो, मेरी जान छूटे। आज तो फिर कम थे, वरना हमारे बर्तन बहुत ज़्यादा होते हैं। अल्लाह जाने क्यों होते हैं, बट बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें अक्सर लोग आकर कहते हैं तुम लोगों का दो ही बंदे हो, क्या बर्तन होते होंगे, क्या खाना होता होगा। मैंने कहा बस यार, हम तो बर्तनों की जगह शापर यूज़ करते हैं, हम क्यों प्लेटों में खाना खाएंगे। यार हमारा भी वैसा ही काम है जैसे 2 का हो गया या 100 का हो गया, बट काम बहुत है हमारे घर में। कोई आ जाए बहुत ज़्यादा काम है, और ये डेली बेसिस पे हैं। हम डेली डिटेल से डीप क्लीनिंग करते हैं और अगले दिन फिर वैसा होता है। बस मे भी थोड़ा पुराना घर है, इस वजह से ये एक रीज़न हो सकती है कि यहाँ गंद बहुत पड़ता है। आगे शेड्स वगैरह नहीं है और बरामदे वगैरह नहीं है, तो यहाँ पर फिर मैंने सोचा कि चलो जी आज मांजो बर्तन। ये फिर हालांकि अम्मी ने मुझे कहा था कि मैं उठकर आज खुद शाम को धो दूँगी। मैंने कहा नहीं, आप बीमार हैं तो क्या आप उठकर धोएंगी, तो दैट्स वाई मैंने फिर धो दिए। तो इसके बाद मेरा इरादा था कि मैं चूल्हा धोऊँ, क्योंकि चूल्हा वैसे तो मैं लगे हुए ही ना अंदर किचन में वहीं पर साफ़ कर लेती होती हूँ। मैंने पिछली 2-4 दफ़ा ऐसे ही किया था, फिर कभी कभार हम लोग बाहर निकाल के धो लेते होते हैं। बट इस बार मैंने कहा कि चलें इसको भी साथ ही साफ़ कर देते हैं, ताकि साथ ही साफ़ हो जाए। बाकी यार ये है कि हमारे शहर में ज़ोरों शोर से जो है वो 14 अगस्त के अल्लाह जाने तैयारियां हो रही हैं क्या, क्योंकि बच्चों ने बाजे बजाए हुए हैं। अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा पीछे बाजों की आवाज़ आ रही है। तो अब आई थिंक ये एक जो है वो महीना एक चलेगा, बट ये भी आवाज़ें बहुत ही इरीटेटिंग हैं यार, सर में लगती हैं। आप लोग बताएं, आप लोगों के शहरों में ये वाला तोहफा आया या नहीं आया? अगर नहीं आया तो हमारे शहर से ले जाएँ, ताकि यहाँ पर थोड़ी कमी हो जाए। खैर यार, यहाँ पर बर्तन धुलने ही वाले थे, बस एंड में मैंने ये ब्लेंडर वगैरह धोया।
और देचकियाँ वगैरह जो है वो अच्छे से धोई 2-2 बार, ताकि इनके साथ से जो जितना भी वो चाय वगैरह लगी हुई है वो उतर जाए। बस ये धोने के बाद ना फिर मैंने कहा कि अब नेक्स्ट हम लोग चूल्हा धोएंगे और उसके बाद जो है हम लोग सिंक धो लेंगे, क्योंकि मैं खड़ी हो के बिल्कुल थक गई थी, इतना ज़्यादा टाइम लग गया। आपको स्पीड में तो ये 1-2 मिनट का लगेगा, बट मुझे आई थिंक 25 से 30 मिनट लगे थे बर्तन धोने में, क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी थी। तो बस यहाँ पर एंड हुई और मैंने अल्लाह अल्लाह किया। फिर मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो ये एक संदल का शरबत पड़ा हुआ था, मैंने कहा ये पी लेती हूँ। लेकिन यार इतनी इसकी अजीब स्मेल थी, ऐसे लगता है जैसे कोई परफ्यूम पी रही हूँ। बट मैंने कहा क्या हो सकता है, मजबूरी में यही पी लेते हैं। मुझे इसकी खुशबू ज़रा नहीं पसंद आई। खैर फिर नेक्स्ट मरहला था चूल्हा धोने का। चूल्हा ज़रा गंदा हुआ था, क्योंकि मुझसे कल चाय भी गिरी और दूध भी गिरा, और इसके अलावा आई थिंक सालन भी गिरा हुआ था। तो वैसे तो वहाँ पर ही साफ़ कर लो तो हो जाता है अंदर किचन में ही, बट मैंने कहा अच्छे से ज़रा ये तारें लगा करना तो साफ़ करूँगी, ताकि फिर रोज़ रोज़ ना डिटेल में डीप क्लीनिंग डेली बेसिस पे तो नहीं कर सकते इसकी, तो फिर चलो एक ही बार कर लेते हैं। फिर मैंने अच्छे से इसको धोया उल्टा के भी। अम्मी कहती होती हैं कि मत धोया करो, ख़राब हो जाता है, बट हमें शुरू से आदत है, हम लोग इसी तरह धोते हैं। अच्छा बताऊँ चूल्हा धोने के बाद क्या हुआ कि अभी इसके वो रहते थे ऊपर वाले स्टैंड वगैरह ये वो, तो मैंने किरण की कॉल आ गई, मैं अभी यहीं पर बैठी थी। फिर मैं यहाँ पर कोई आधा पौना घंटा किरण से वीडियो कॉल पे बात करती रही, यानी चूल्हा धोने के बाद। जब काफ़ी ज़्यादा हम लोग इधर उधर की बातें कर करके फिर मैंने कहा किरण यार मैं व्लॉग के लिए क्लिप्स जो है वो रिकॉर्ड कर रही थी, तो ऐसा करते हैं हम लोग बाद में बात कंटिन्यू करेंगे, अभी जो है मुझे धोने दो, क्योंकि बाहर गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है और काम भी ख़त्म हो जाएगा, ताकि मैं काम ख़त्म करके अंदर जाऊँ। मोबाइल की चार्जिंग का भी नहीं पता, क्योंकि हीटअप हो जाते हैं मोबाइल बहुत ज़्यादा लगातार कैमरा यूज़ करने की वजह से। खैर अच्छी तरह पानी इसके ऊपर मैंने डाल के, तो ये फिर मैंने ये स्टार्ट किया इसको और चूल्हे को धोने में कोई आधा पौना घंटे का जो है वो वक्फा रहा होगा, बिकॉज़ आई वॉज टॉकिंग टू माई सिस्टर। खैर वो भी कुछ बाहर गई हुई थी, मे बी वो अपने व्लॉग में डिस्कस करेगी, कुछ चीज़ें लेने गई थी वो, उसको बेकिंग का बहुत शौक है, तो उससे रिलेटेड। तो बाकी बस यहाँ पर पहले मैंने कहा सिंपल से ही जो है वो साफ़ करती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं तारें भी लगा ही लेते हैं ताकि अच्छे से साफ़ हो जाए। तो बस इनको फिर मैंने ना धूप में रखा था, क्योंकि ऐसे फिर पानी अंदर रह जाता है, तो अच्छा धूप में ज़रा ड्राई हो जाएंगे चूल्हा भी और ये स्टैंड वगैरह भी। तो अल्लाह अल्लाह करके जो है वो मेरा काम ख़त्म हुआ। ये थोड़ा सा काम था यार, लेकिन इस पे मेरे 2-2.5 घंटे चले गए। फिर मैंने सिंक रह गया था बर्तनों के बाद, तो मैंने कहा अब जाकर हम लोग सिंक धोएंगे। सिंक की कल मैंने डीप क्लीनिंग की थी। मैं हमेशा ये इसका ये स्क्रू वगैरह उतार के नीचे से इसका जो होता है पाइप वगैरह वो उतार के धोती होती हूँ, क्योंकि अक्सर फिर वो होता है ना, उसको क्या कहते हैं यार, ये बंद हो जाता है। तो फिर इसको कल आई थिंक मैंने उतार के धोया था, और आज फिर इजी था धोना, क्योंकि आज इतना ज़्यादा पानी बीच में जमा नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा ये नल वगैरह भी धो लेते हैं, बिकॉज़ मक्खियाँ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं इस मौसम में। मैंने पहले स्प्रे भी किया मक्खियों वाला, क्योंकि बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं इस मौसम में, तो मच्छर मक्खियाँ और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा फिर ये सिंक शिंक साफ़ हो गया, तो बस लगा के यहाँ पर बंदा खुश हो जाता है। जब सिंक साफ़ हो जाता है ना, इतना सेटिस्फाइंग फील होता है, यानी कि हमारा आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो गया। हाँ आपकी झाड़ू बेशक करने रह गए हों, लेकिन आपके बर्तन नहीं धुले हुए ना, तो बहुत मसला होता है। बर्तन धुल गए हैं तो समझो आधे से ज़्यादा काम हो गया। ये मैं आपको दिखा रही थी, सिंक साफ़ हो गया है। उधर आप लोगों को चूल्हा दिखाया। बस अब ये नीचे वाली जगह थी, ये इतनी गंदी नहीं थी, बट मैंने कहा चलो यहाँ से धो लेते हैं, ये सिंक के नीचे वाली जगह भी और बाहर वाली जगह भी। अच्छा यहाँ पर ना आगे कॉकरोच आ गया था। पहले तो मुझे थोड़ा सा डर लगा, फिर मैंने उसको सही झाड़ू से ना, आप देखिएगा मैंने सही झाड़ू से लगाई है और उसको मारा है। पता नहीं कहाँ से गंद निकल आता है यार। देखना यहाँ पर ऊपर दीवार के साथ था, पहले मैंने उसे दीवार के साथ 1-2 झाड़ू लगाए, फिर उसके बाद मैंने उसको नीचे फेंका, ये हाँ यहाँ पर फिर मैंने उसको मारा है और फिर ऊपर से पानी गिरा दिया है। बहुत ज़्यादा यार छिपकलियाँ और कॉकरोच ही मार मार के, मैं तो पूरी गर्मियों में मेरा यही काम होता है। तो ये भी ख़त्म हो गया जी। यहाँ से मैंने वाइपर लगा लिया और शुक्र किया यार, जान छूटी। अच्छा फिर नीलम ये 2-3 चीज़ें लेकर आई थी, मैंने कहा चलें आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। ये इतना खूबसूरत सा की चेन था, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। आई थिंक लिपस्टिक या पैसे भी, जो भी। ये वो अपनी कुलीग के लिए लाई थी कि उसको मैं दूँगी। और ये डस्टबिन लेकर आई थी कि ज़रा बड़ी हो। और ये उसने सूती दुपट्टा लिया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि एटलीस्ट सर पे खड़ा होगा। ये था जनाब आज का व्लॉग। आई होप सो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और लाजमी बताइएगा आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। और व्लॉग्स डिले होने की वजह एक ही है, और वो है गर्मी और मानसून, क्योंकि हब्स बहुत ज़्यादा है और आज भी शदीद किस्म की गर्मी थी। दैट्स वाई व्लॉग्स में डिले हो रहा है। बाकी इंशाल्लाह आई ट्राई कि मैं रेगुलर हो जाऊँ इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़। सारंगे।